प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। महासामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें आज की शाम, आज की रात हमें दिखाई, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी कृपा, उसकी भलाई हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज का मौका दिया खुदा ने, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो जुड़ जाए परमेश्वर ने भी आशीष दे, जो नहीं जुड़े और बाद में वीडियो देखे उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे। सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद करते, आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खुदावंदा, जो आपने आज का मौका दिया मेरे परमेश्वर जी। जिंदों की जमीन पर रखा प्रभु जी, हर एक सांस के लिए, हर एक धड़कन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सेकंड के लिए धन्यवाद। आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपकी जितनी धन्यवाद करें उतना ही कम है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की संगति, आज की मीटिंग, आज की पिता परमेश्वर जी वचन, पिता तेरे पवित्र हाथ में सौंपते परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर जी संदेश देना चाहते हैं खुदावंदा, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा। हाँ, सामर्थ्य परमेश्वर वचन में लिखा है खुदावंदा, फसल पक चुकी है, मजदूरों की कमी है। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों के साथ रहता प्रभु। तू कभी अनाथ नहीं छोड़ता पिता, कभी अकेला नहीं छोड़ता है पिता परमेश्वर जी, ना तू कभी त्यागता है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिताजी। पिता परमेश्वर जी, आपका नाम ऊंचा है, आपकी शान ऊंची है। धरती आसमान के मालिक मेरे परमेश्वर, आप अल्फा है, आप ओमेगा है, आप आदि हैं, आप अंत है। धरती और आसमान पर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु नाम। इसी नाम से हम उद्धार पाते हैं परमेश्वर। हम नाचीज तेरे चरणों में आते हैं पिता। पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहता है वैसा ही बनाए खुदावंदा। दे प्राणात्मा तेरी है पिता, जैसा तू बनाना चाहे पिता परमेश्वर वैसा ही बनाए मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। आज की संगति पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपती परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, ये मौका आपने दिया पिता परमेश्वर जी, और पिता परमेश्वर जितने तेरे लोग, जितने तेरे दास दासियां, जितने तेरे बच्चे परमेश्वर
लाइव में जुड़कर लोगों को सिखाते हैं पिता तेरा वचन, उनको तू आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी अपने काम में से टाइम निकाल कर जो अपने बच्चों को पिता परमेश्वर जी आपने हुनर दिया, जो आपने वरदान दिए पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी किसी कारण वो थोड़े मिट्टी में दबा ना दिए जाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर तू अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा कर पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी ये भी एक सेवा है खुदावंदा, जब मोबाइल पर भी लोग तेरे नाम की गवाही देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम के पिता परमेश्वर जी वचन सुनाते हैं, भजन को गाते हैं पिता परमेश्वर जी। जितने पिता परमेश्वर जी ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चे पिता परमेश्वर, बच्चियां पिता परमेश्वर जी, बुजुर्ग जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन तेरा प्रचार सुनाते प्रभु, सबको तो अपनी पनाह में लेके चला पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। ये भी एक सेवा है खुदावंदा, जो मोबाइल के जरिए तो अपने लोगों को पिता परमेश्वर कोने कोने तक पिता परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। वो दिन आने वाला है खुदावंदा कि हर एक घर में खुदावंदा तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी ये अनुग्रह का समय है, अंत निकट है पिता परमेश्वर। तू अपने बच्चों के हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है और आप बदलने वाले हैं मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर जी, आपकी हमेशा बड़ाई हो पिता परमेश्वर जी। जितने तेरे लोग, जितने तेरे बच्चे तकलीफ में हैं, दुख में हैं प्रभु जी, उन पर भी तू अपनी रक्षा सुरक्षा कर खुदावंदा। अगर कोई पिता परमेश्वर जी शैतान की युक्तियों में फंसा है, कोई विरोधियों के चक्कर में फंसा है, तो पिता परमेश्वर जी हर एक विरोधी पिता परमेश्वर जी वो विरोध में नहीं बल्कि हमारे भाई बहन है पिता, उनकी भी तो बुद्धि को खोल, ताकि पिता परमेश्वर जी हम सब मिलकर तेरे नाम को महिमा दे सकें प्रभु जी। सच्चे परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर, आप बुद्धि खोलने वाले हैं और पिता परमेश्वर जी जिस पर आप चाहे दया कर सकते परमेश्वर जी। मैं चाहती हूँ पिता आपकी दया मानव जाति पर हो पिता परमेश्वर जी, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने पूरे जगत को मोल ले लिया है पिता परमेश्वर जी। आपने अपना कीमती लहू बहाया है और आपका जो कीमती लहू है पिता परमेश्वर जी वो व्यर्थ नहीं है मेरे परमेश्वर। उस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर ये पूरा संसार बचाया जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, कोई आगे कोई पीछे पिता परमेश्वर, पर सब तेरे नाम को जानने वाले बन जाए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस पूरी संगति में, पूरी मीटिंग में पिता तेरा अनुग्रह तेरी दया हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने जो ये आज की संध्या दी, आज की शाम दी, आज की रात जो दी है पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक सांस के लिए, हर एक धड़कन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सेकंड के लिए आपका शुक्रगुजार करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी महान सामर्थ्य परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता, जितने तेरे प्रिय लोग इस वीडियो को देखें प्रभु जी, सब आशीष पाए मेरे खुदावंदा। पिता परमेश्वर जी तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें, और जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो पिता परमेश्वर तेरे नाम सामर्थ्य नाम से मैं दूर करती हूँ, और पिता हर एक घर में तो आशीष कर खुदावंदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के हजूर में सॉन्ग गाएंगे। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे, तू छू ले पवित्र हाथों से मेरी मिट्टी को कुंदन बना दे। हालेलुया। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे। तू छू ले, तू छू ले पवित्र हाथों से, तू छू ले पवित्र हाथों से
मेरी मिट्टी को कुंदन बना दे। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे। मेरी रूह जान है यीशु तेरी, अपनी रूह की तू आग लगा दे। मेरी रूह जान है यीशु तेरी, अपनी रूह की तू आग लगा दे। मेरे सारे पापों को मिटा के तू अपनी पनाह में छुपा ले। मेरे सारे पापों को मिटा के तू अपनी पनाह में छुपा ले। मेरी सांसें है यीशु तेरी, तू चाहे तो मुर्दे जिला दे। मेरी सांसें हैं यीशु तेरी, तू चाहे तो मुर्दे जिला दे। तू छू ले पवित्र हाथों से, तू छू ले पवित्र हाथों से। मेरी मिट्टी को कुंदन बना दे। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे। प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना, मुझे अपने ही साथ रखना। प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना, मुझे अपने ही साथ रखना। दूर हो ना जाऊं तुझसे, मुझे अंत तक संभाले रखना। मेरी आत्मा है यीशु तेरी, तू आत्मा से अपने मिला दे। तू छू ले पवित्र हाथों से, तू छू ले पवित्र हाथों से। मेरी मिट्टी को कुंदन बना दे। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे। प्रभु सुन ले दुआ तू हमारी, तू अपने फजल में बढ़ाना। छोड़ दे चाहे हमको जग सारा, तू यीशु हमें ना भुलाना। मेरी रूह जिसमें है यीशु तेरी, तू अपने मार्ग पर चलाना। मेरी रूह जिसमें है यीशु तेरी, तू अपने मार्ग पर चलाना। तू छू ले पवित्र हाथों से, तू छू ले पवित्र हाथों से। मेरी मिट्टी को कुंदन बना दे। मेरी जिंदगी है यीशु तेरी, तू चाहे जैसा बना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो
कि खुदा ने ये जीवन हमें दिया है। परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं हरि की भलाइयों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, राजा का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, राजा का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। उस दे बचन वाला पाउणा है, लिबास लाड़ी ने। उस दे बचन वाला पाउणा है, लिबास लाड़ी ने। बचना ते रख अगे बदना, विश्वास लाड़ी ने। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। चलिए वचन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत। थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज का जो प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आप लोगों को किस टॉपिक पे बात करूं। आज हमारा टॉपिक है पास्टर और विश्वासी। हालेलुया। परमेश्वर में जब लोग आ जाते हैं तो परमेश्वर में बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भरता है। जब वो अपनी पवित्र आत्मा को डालता है तो अपनी सामर्थ्य को वो भरता है। जब वो अपनी सामर्थ्य को भरता है तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे बड़े प्यार से रहें, बड़े हियाव से रहें, तसल्ली के साथ रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की चुगली ना करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। परमेश्वर का ये प्यार है जो परमेश्वर हमें देता है कि हम जो लोग हैं परमेश्वर के प्यार को बांटें और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। अब ज्यादातर क्या है, पास्टर जो लोग हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, एक दूसरे की चुगलियां करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसकी चर्च में ज्यादा लोग हैं, किसकी चर्च में कम लोग हैं, आजकल ये ज्यादा है। पर जहां तक खुदा का मानना है, खुदा कहता है कि आप लोग सब प्यार से रहें, प्रेम से रहें। चर्च के अंदर पास्टर को कैसा होना चाहिए, ये मुझे खुदा ने प्रकाशन दिया और मैं चाहती हूँ आप लोगों से शेयर करना। जब खुदा प्रकाशन देता है, जब खुदा अपने काम के लिए किसी को खड़ा करता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी दया है। जब हम लाइव चलते हैं, ये भी एक परमेश्वर की सेवा है। जब हम प्रचार करते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब परमेश्वर के दास उपदेश देते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, यही होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को सिर्फ ऊंचा करें। जब हम एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई करता है, तो इसमें परमेश्वर बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। ऐसे करके हम परमेश्वर के घाव को, जख्म को खुरदते हैं। परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन दिया है, मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। और जो भी इस वीडियो को देखें, जितने भी लाइव जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले हैं और जितने बाद में इस वीडियो को देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आज मैं आप लोगों को टॉपिक बताने जा रही हूँ, ये हम सब की भलाई के लिए। क्योंकि शैतान हमेशा ताक में रहता है, हमेशा मौका देखता है कि मैं कब किसको पाड़ खाऊं।
वो हमेशा देखता रहता है, वो उस मौके की तलाश में होता है कि मैं कब किसको पाड़ पाऊँ। तो इसीलिए जो परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों में शेयर करें, हर एक चर्च में, अपनी कलीसियाओं में, सबको शेयर करें। हम सब सीखते हैं, हम सब क्या है, सीखते हैं। मैं आपसे सीखती हूँ, है ना, आप मुझसे सीखते हैं। हम एक दूसरे को सीखने में ही जिंदगी हमारी निकल जाएगी। कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हम एक दूसरे से सीखते हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे से क्या है, सीखते हैं। हम एक दूसरे की प्रेयर करते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। हम सब बहन भाई हैं और हमारा बाप परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, आप इसे गौर से सुने, ध्यान से सुने। थोड़ा सा टाइम लगाएं इस वचन को सुनने में। इस वचन को सुन के मेरा ईमान है कि आप बहुत आशीष पाने वाले हैं, बहुत बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया। बहुत बरकत पाने वाले हैं यीशु के नाम में। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। हम दुआ करें, प्रार्थना करें वचन के लिए। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपती, जो आपने मुझे प्रकाशन दिया। मैं इस प्रकाशन को चाहती हूँ कि सब लोगों तक पहुंचे। पिता, जो गंदी दुष्ट आत्माएं, गड़बड़ी करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर, हमारी कलीसियाओं में, पिता तेरे भवन में, तेरे बच्चों में जो भी गंदी दुष्ट आत्माएं अटैक करे, यीशु के नाम में दूर करती हूँ। और पिता परमेश्वर जी, ये वचन आज बहुत तायत की आशीष लेके आए प्रभु। यहाँ पर मैं नहीं, बल्कि तेरी पवित्र आत्मा कार्य करे। मेरी जुबान पर तेरा लहू है और पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे लहू में सील हो जाती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी देह प्राण आत्मा तेरी है, मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा कार्य। प्रभु, जो तू प्रकाशन देता है पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चों की भलाई के लिए होता है, मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इस वचन से मैं भी आशीष पाऊँ और जो सुने वो भी आशीष पाए। पिता परमेश्वर जी, इस वचन को पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे, यीशु मसीह के नाम से। पिता, तू अपने बच्चों को सिखाना चाहता है। हम सब सीखते हैं प्रभु जी। तू हमारा मास्टर है, तू हमारा मालिक है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते। तो अपनी पवित्र आत्मा को भेज, ताकि हम तेरे वचन से कुछ सीख सकें और तेरे वचनों पर, तेरी आज्ञाओं पर हम चल सकें। यीशु के नाम में मांगते, आमीन और आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी। धन्यवाद, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य नाम से आप लोगों को आशीष दें। और मेरा ईमान है कि आप इस प्रचार से, आप इस संदेश से आप आशीष पाएंगे।
प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इस संदेश से आशीष पाएंगे, मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम ने, मधुर सामर्थ्य नाम ने सभी को चैन से की। आइए हम वचन में चलते हैं। पास्टर और विश्वासी, पास्टर और विश्वासी क्या है, कैसे होने चाहिए, पास्टर कैसा होना चाहिए, विश्वासी कैसा होना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें एक दूसरे से। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी बरकत हमेशा आप लोगों पर बनी रहेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर जब अपना प्रकाशन डालता है अपने लोगों के द्वारा, वो अपने बच्चों को बताना चाहता है। हालेलुया। हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है। हम अगर एक पास्टर हैं, तो ध्यान से देखिए कि हम चर्च चला रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। सेवा करते करते ऐसा तो नहीं हो गया कि हम गलती में आ गए, ऐसा तो नहीं हो गया। हालेलुया। सोचें, 2 मिनट के लिए सोचें, कहीं गिर तो नहीं गए। जहां आप चर्च लगा रहे हैं वहां पर कौन सी आत्मा काम करती है, आप कैसे चर्च को चलाते हैं। हालेलुया। सोचे, आज परखने की बारी है, आज खुद को जांचने की बारी है। हम लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, पर आज थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। ये स्पेशल पास्टरों के लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपने लिए थोड़ा सा सोचें, अपने बारे में सोचें कि हम कहाँ से गिरे हैं, कोई गलती तो नहीं हो गई है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को बचाते बचाते खुद लाइन में खड़े हो जाएं। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है, सचेत, सोचेत कर, याद कर, हालेलुया, याद कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। हो सकता है हमारी लाइफ में कोई ऐसा समय आया कि हम गलती कर बैठे। हमें जांचने की जरूरत है, हमें उस चीज को समझने की जरूरत है, हमें जांचने की जरूरत है, हमें देखना है उस चीज को। हम लोगों को देखते हैं, पर आज की रात पास्टरों की रात, आज की रात परमेश्वर ने आप लोगों के लिए वो वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया कि कहां से गिरे हैं हम,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है स्मरण कर कहां से गिरा है। कई बार हमारे जीवन में पाप आ जाता है और हम परमेश्वर का वचन से दूर होकर अपनी मनमर्जियां करना शुरू कर देते। पर वचन कहता है स्मरण कर, तो कहां से गिरा, स्मरण कर। और जब परमेश्वर का वचन कहता है उठ खड़ा हो जा, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा से भी हम भर जाते हैं। परमेश्वर मन फिराने का मौका देता है। परमेश्वर हमें हर बार सचेत करता है, हमें कहता है मेरे बच्चे उठ खड़ा हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। पश्चाताप कर, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है सचेत कर, स्मरण कर कहां से गिरा। आज हमें देखने का है ये कि हम कहां से गिरे हैं। कई बार हमारे जीवन में पाप आ जाता है और हम परमेश्वर का वचन कहता है सचेत कर, हम फिर उठ खड़े हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है स्मरण कर, पश्चाताप भी करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, पवित्र आत्मा भी पा लेते हैं, फिर भी परमेश्वर का आत्मा हमें मन फिराने को कहता है। फिर भी परमेश्वर का हमसे क्या कहता है, मन फिराने के लिए हमें वो कहता है। किन बातों से कहता है परमेश्वर की मन फिराओ, किन बातों से। हालेलुया। किन बातों से परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। बाइबल के वचन से पढ़े इफिसियों 4:11। इफिसियों 4:11 देखेंगे हम। इफिसियों 4:11 में लिखा है हालेलुया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कितने अपने चुने हुए लोगों को खड़ा किया, 5 प्रकार के। हालेलुया। यहाँ पर 5 प्रकार के हैं। उसने कुछ प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर जो शिक्षा देते हैं। इन्हीं बातों के बीच में हम देखते हैं कि पास्टर को कैसा होना चाहिए। हालेलुया। पास्टर को कैसा होना चाहिए ये हम देखेंगे। आज बहुत से लोग जिसके हाथ में बाइबल देखते हैं उसको पास्टर कहते हैं। बाइबल के अनुसार पास्टर किसे कहते हैं? पास्टर पवित्र आत्मा का दिया हुआ दान है। हालेलुया।
जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है। पास्टर जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ एक भविष्यवक्ता है, एक प्रेरित है, एक सिखाने वाला है। पास्टर एक ओधा है ना? एक पद है। पास्टर का एक पद होता है। पवित्र आत्मा उन लोगों को देता है जो परमेश्वर के योग्य होते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, ये जो ओधे हैं, जो 5 मैंने आपको बताए हैं, ये परमेश्वर उनको देता है जो परमेश्वर के योग्य हैं। जैसे दाऊद को किसने अभिषेक किया? सैमुएल ने। हालेलुया। सैमुएल ने दाऊद का अभिषेक किया। अगर हम पहला सैमुएल 16:7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि दिलों को देखती है। हालेलुया। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, ये कैसा है कैसा नहीं, वो ये नहीं देखता, वो मन देखता है। बस छोटा मोटा नाटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। वो पत्थरों से भी महिमा ले सकता है, वैसा परमेश्वर है। तो समूएल ने क्या किया? दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया। मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि मनों पर होती है ना? आज भी पवित्र आत्मा उन लोगों की तलाश में है। आज पवित्र आत्मा उन लोगों की तलाश में है। जैसे दाऊद ऐसे लोगों की तलाश में है जो सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ उसकी आराधना और वर्शिप करते हैं, जो परमेश्वर का काम करते हैं। दाऊद एक राजा था। वो इतना बिजी इंसान था, वो इतना बिजी था अपनी लाइफ के अंदर, फिर भी वो 7 बार आराधनालय में जाकर प्रेयर करता था। 7 बार जाके प्रेयर करता था, भजन गाता था और परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था। 7 बार प्रेयर करता था। वो राजा था। और हम लोग क्या करते? अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आपका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तो आपको घबराने की जरूरत तो है ही नहीं है ना? परमेश्वर आपके साथ होता है। जो आत्मा और सच्चाई से परम पिता का भजन करे और जान देने तक वफादार रहे, वही खुदा के बच्चे। हालेलुया। पास्टर एक ओधा है, पर आपको आज ये बात समझनी पड़ेगी। ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम सच में पवित्र आत्मा जी के मर्जी से हम पास्टर बने हैं कि अपनी मर्जी से पास्टर बन गए? पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु। और जो परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता है, उनके ऊपर अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है उनके ऊपर। मसा का तेल होता है उनके सिर पर। उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता रहता है।
क्या आपको परमेश्वर ने पास्टर करके ही बुलाया है या किसी और काम के लिए? हो सकता है आपको किसी काम के लिए और किसी सेवा के लिए बुलाया हो। कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ना। आजकल सभी सोचते हैं कि भी प्रचार करना ही सेवकाई है। सेवकाई कई तरह की होती है ना। सेवकाई कई तरह की होती है। यदि पास्टर के लिए बुलाया है तो आपके ऊपर चरवाहे का अभिषेक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। चरवाहे का अभिषेक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो अभिषेक आप पर किया गया है उस अभिषेक को पूरा काम करने दे। अगर आपको सचमुच में परमेश्वर ने चुन लिया ना, अगर आप सच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हैं और खुदा के बच्चे हैं, खुदा ने आपको चुना है, आपको चरवाहा परमेश्वर ने बनाया है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है, आग का बपतिस्मा आपने पाया है, तो आपको इस अभिषेक में चलना पड़ेगा। ये जो अभिषेक है, ये जो चरवाहे का अभिषेक है, इस अभिषेक से कभी बाहर मत जाएं। इससे आप कभी भी इस अभिषेक से कभी भी बाहर कार्य ना करें। अगर आपकी बुलावट पास्टर में है, अगर आपकी बुलावट परमेश्वर की सेवा करने के लिए है, तो आप अभिषेक से कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। हालेलुया। बाहर मतलब अभिषेक से बाहर कार्य करने का अर्थ क्या है? हालेलुया। अभिषेक से बाहर कार्य करने का अर्थ क्या है? जैसे कि पवित्र आत्मा का विरोध। सबसे पहले कई बार हम क्या गलती कर बैठते हैं, कई बार हम गलती कर बैठते हैं, पवित्र आत्मा का मजाक बना देते हैं। ये कार्य जो है, ये पवित्र आत्मा के कार्य, ये अनुग्रह का समय है, और ये जो अनुग्रह का समय है ये पवित्र आत्मा की वजह से मिला। अगर हम उसको तुच्छ जानेंगे, अगर हम पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाएंगे, वचन में लिखा है कि सब कुछ माफ किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा का मजाक ना तो इस युग में ना आने वाले युग में कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। और जाने में अनजाने में पाप कभी ना करेंगे। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह जो हम पवित्र आत्मा का मजाक बना देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बोल देते हैं पर खुद भी नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा पाप हो जाता है हमसे कि हम खुद भी नहीं जानते कि क्या मैंने ये पाप किया, हो गया। जाने अनजाने में पाप ना करें। ये ऐसा पाप है जो सेवक नहीं समझते। कई बार ऐसे पाप आप पर श्राप लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा ने जो काम आपसे लेना होता है वह समय निकल जाता है, आप इसी चक्कर में रह जाते हैं। हालेलुया। यदि आप पास्टर हैं तो आप ध्यान से सुनिए।
हालेलुया। अगर आप पास्टर हैं तो आप ध्यान से सुनिए। आप अपने काम को वफादारी के साथ करें। हालेलुया। आप अपने काम को क्या करें? वफादारी के साथ करें। हालेलुया। क्योंकि आपको पवित्र आत्मा ने बुलाया है। हालेलुया। आपको किसने बुलाया? पवित्र आत्मा, ना कि कलीसिया ने, ना किसी चर्च ने, ना किसी मेंबर ने। आपको बुलाया है। आप हर समय प्रभु यीशु का काम करने को तैयार रहें। आप ये न सोचें कि आपको चर्च के मेंबर कितना प्यार करते हैं, आपको चर्च में कितना हजिया देते हैं। जो देते हैं उनसे प्यार करें, जो नहीं देते हैं उनको दुत्कार दें। ऐसा कभी ना करें। सबसे प्यार करें। वो आपकी भेड़ें हैं। अगर वो दुख में है, तकलीफ में है, उनसे प्यार करें। हालेलुया। आपको किसी चर्च के मेंबर ने नहीं, आपको प्रभु यीशु ने बुलाया। आप हर समय प्रभु यीशु का काम करने को तैयार रहें, बिल्कुल तैयार रहें। आप ये ना सोचे कि आपको चर्च में कोई चाहता है या नहीं चाहता। अरे आपको परमेश्वर चाहता है, और क्या चाहिए। कई बार हम कलीसिया में उलझ कर रह जाते हैं। कई बार क्या होता है कि उन पर निर्भर होने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे पाप हैं जो हमें पता नहीं चलता। ये वो पाप हैं जो हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि मान लो अगर कलीसिया में, हमारी कलीसिया इतनी मतलब नहीं है, मतलब दान देने में वो जितना कमाते हैं उतना ही बस, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा दे सके, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो कलीसिया नहीं देगी तो हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा, है ना। हम क्या करें, वो ऐसे वैसे चक्कर में हम चले जाते हैं। पर जिसके पास परमेश्वर है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ना। हमारा जो, याद रखें, परमेश्वर के घर में काम कर रहे हैं आप, ना कि कलीसिया का। हालेलुया। ना किसी और का काम कर रहे हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम करते हैं। आप प्रार्थना में, अपनी बुलाहट में, वफादारी में, वचन में बने रहेंगे। चाहे आपकी कलीसिया भी मदद करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी के द्वारा करेंगे। पर समस्या यहाँ पर क्या होती है कि चर्च में पास्टर हमेशा चर्च के लोगों को अपने खाने पीने का साधन समझते हैं। प्रभु यीशु की ओर ध्यान हटाकर मनुष्य पर चर्च के लोगों को अपने खाने पीने का साधन समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान हटाकर मनुष्य पर या चर्च के मेंबरों पर भरोसा करने लगते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। उनको ये नहीं मालूम, जिस पवित्र आत्मा ने आपको पास्टर ठहराया है
वही पवित्र आत्मा उस चर्च में उस मेंबर को भी लेके आया। इसीलिए जब पास्टर या सेवक से प्रभु यीशु मसीह अपने मन को हटाकर मनुष्य पर भरोसा रखता है, जिसके कारण सेवक के जीवन में पाप आ जाता है। जब हम परमेश्वर से भरोसा हटाकर जब हम भरोसा करना शुरू कर देते हैं लोगों पर और परमेश्वर से भरोसा हटा लेते हैं, तो हम पाप करते हैं। ये छोटे छोटे से गुनाह, ये छोटे छोटे से पाप जब एक पास्टर के अंदर आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। बाइबल कहती है यिर्मयाह 17:5 में, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, पवित्र आत्मा जी पर विश्वास रखें, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पर जब हम विश्वासी की ओर देखते हैं, जो सच्चाई परमेश्वर हमें कहते हैं, वो सच्चाई उनको कहने से डरते हैं या हम कह नहीं पाते, हम पवित्र आत्मा जी की आवाज को भी अनसुनी कर देते हैं। हमें ये डर रहता है, यदि मैंने परमेश्वर की सच्चाई बता दी तो कहीं ये भाग ना जाए, चर्च ना छोड़ दे। वे सेवक और विश्वासी नहीं रहता। वे विश्वासी चाहते हैं जैसा हम चर्च में कहते हैं वही होना चाहिए। इस किस्म के विश्वासी काफी जमा हो जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को कलीसिया को नहीं बताएंगे तो कलीसिया आपको अपनी मर्जी से चलाएगी। फिर उस जगह पे पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की जगह पर आपने कलीसिया पर भरोसा रखा है, आपने पवित्र आत्मा पर भरोसा नहीं रखा है। ऐसे सेवक और विश्वासी पर पवित्र आत्मा जी का अधिकार नहीं रहता। हालेलुया। वह अपने आप को चर्च मेंबर तो कहते हैं, पर अपनी ही इच्छा से चर्च के पास्टर को चलाते हैं। ऐसा ही होता बहुत सी चर्च में। पास्टर बेचारा डर ही जाएगा अगर थोड़ा सा कलीसिया को डांट दिया, कलीसिया खड़ी होकर ही बोल देती है, बोलना शुरू कर देती है, उसने मुझे ये ऐसा क्यों बोला भी। अरे जो सच्चाई सुन नहीं सकता वो तुम्हें भी लाइन में लगा देगा। ऐसी कलीसियाओं की जरूरत नहीं है भाई, ऐसी कलीसियाओं की जरूरत नहीं है जो प्रभु का प्रचार, जो प्रभु की आवाज ना सुने, जो अपने तरीके से पास्टर को चलाए। ऐसे विश्वासी को क्या करोगे आप लेके? आपको वो प्रचार करना चाहिए जो आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है। आपको उनको सच्चाई बतानी चाहिए। वो चाहे माने या ना माने, चर्च छोड़े तो छोड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको सच्चाई का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सेवक शैतान के कंट्रोल करने वाली शक्तियों से चर्च को चलाना चाहते हैं। कैसे?
जहां हम इंसान पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं, कलीसियाओं पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, तो वहां पर शैतानी काम करेगा। ऐसे पास्टर प्रभु की बुलावट वाले नहीं है, वो भटक जाते हैं। परमेश्वर की बुलावट से वो भटक जाते हैं, एक दूसरे पास्टर की बुराई करना शुरू कर देते हैं। वो मेरा मेंबर ले गया जी, उसने ऐसा किया जी, उसने वैसा किया जी, उसने मेरी चर्च को तोड़ दिया जी, हालेलुया, उसने मेरी चर्च को तोड़ दिया, वो मेरे मेंबर ले गया जी। पास्टर पास्टर आपस में झगड़ते रहते हैं, भाई भाई में बैर है, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे की भेड़ों को चुराते हैं। क्या है ये सब पवित्र आत्मा के काम नहीं है। ऐसी जगहों पर सिर्फ शैतान का काम है, सिर्फ शैतान का। हमें समझने की जरूरत है। अगर हमारी बुलावट परमेश्वर की ओर से है, अगर हमारी बुलावट पवित्र आत्मा की ओर से है, अगर हमारा आग का बपतिस्मा हुआ है, अगर हमारा अभिषेक चरवाए का है, तो हमें भटकना नहीं है। फिर आप ये सब करते हैं, ये करने के बाद कहते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। कैसे? ऐसे कैसे करेगा पवित्र आत्मा कार्य? पवित्र आत्मा कार्य कैसे करेगा? हालेलुया। मैं आप लोगों का न्याय नहीं करती, मैंने इन चीजों को महसूस किया। न्याय परमेश्वर ने करना है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को बचाते बचाते खुद नरक में चले जाएं। आपका न्याय, मेरा न्याय, सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब प्यार से रहें। कोई जब एक पास्टर की बुराई करता है तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। जब एक आम मनुष्य देखता है तो वो क्या कहेगा? एक पास्टर के साथ झगड़ा, विरोध। ये जो मोबाइल चला है, इस मोबाइल पे सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करो। जब आप पास्टर की बुराई करता था, आप ये ना सोचे कि मैंने उस पास्टर की बुराई की, आपने यीशु की बुराई की। आप सोचते हैं उस पास्टर के साथ उस पास्टर का विरोध है। आपस में विरोध नहीं है, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। अगर आप आपस में पास्टर बैर करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो एक आम मनुष्य कैसे प्रभु में आएगा? कैसे आएगा वो? मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि खुद वचन पढ़ते हुए भी
एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या, निंदा, चुगली का दोष लगाते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे जाएं? आपको लोगों को बचाने का एक जरिया बनना है। ऐसा नहीं कि आप किसी की ठोकर का कारण बने। एक आम मनुष्य भी कह सकता है कि ये भाई भाई आपस में झगड़ा, हम सब आपस में भाई भाई हैं। जितना हो सके माफ कीजिए, जितना हो सके माफ कीजिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में मेंबर अच्छे होने चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके घर जाइए, उन्हें पूछिए, दुख में तकलीफ में उनका ध्यान कीजिए। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को देखता है, ऐसा नहीं है कि वो उसको ऐसे ही छोड़ दे। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को देखता है। जब हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, तो हमें परमेश्वर अच्छे लोग भी देगा जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जब पास्टर सच्चाई को सुनाता है तो वो मेंबर सुनते हैं, उनको हर एक चीज से आगाह करें, उनको समझाएं बड़े प्यार से, क्योंकि वे भेड़े हैं। वे भेड़े हैं, भेड़ों को समझाना चरवाहे का फर्ज है, उसका हक है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अच्छे मेंबर भी देगा, अच्छी कलीसिया भी देगा, और हमें हियाव देगा जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर, वचन में लिखा अपना मुंह खोल, अपना मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा, तो जब परमेश्वर का आत्मा आपको आगाज देता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है, तो आपको परमेश्वर अच्छी चर्च देगा, अच्छे मेंबर देगा। आपको सिर्फ खुदा पे भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जितने आपके दरवाजे बंद हैं परमेश्वर सब खोल देगा। और जो परमेश्वर दरवाजा खोल दे उसको कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 3:7 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा है कि जो वो दरवाजा खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। लिखा है जिसके खोले हुए को कोई, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है और जी दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है। हालेलुया। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह कहता है इस बात को, उसके खोले हुए दरवाजे को कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है।
अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और आप हमेशा ये दुआ करें कि परमेश्वर, ये तेरी कलीसिया, मैं तेरा बच्चा, चर्च लगाने के लिए जगह नहीं है, वो भी पिता आपको देगा, पर आपको भरोसा सिर्फ यीशु पर रखना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के काम को आप करते रहें, परमेश्वर के काम को आप करते रहें। अगर आपको परमेश्वर ने पास्टर ठहराया तो आपको कोई हटा नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके तोड़े को भी कोई दबाना चाहेगा ना, तो भी नहीं दबा सकता। ये परमेश्वर के सामर्थ्य। आप परमेश्वर की तरफ ताकते रहें, यीशु की तरफ देखते रहें, उसी बुलावट में बने रहें जो परमेश्वर ने आपको दी है। जिस बुलावट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसी बुलावट में चलते रहें। जो पवित्र आत्मा जी कहते हैं, उस काम को आप करते रहें। जो पवित्र आत्मा कहती है, वो आपकी हानि आशीष में बदल जाएगी। आप अपने भाई को कभी मत गिराएं। हालेलुया। आप अपने भाई को सदा उठाएं। वचन में लिखा है, हम सब भाई हैं, हम सब भाई बहन है ना। आप अपने भाई के लिए सदा दुआ करें, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अपने से अच्छा समझे उसको। अपने आप को बड़ा कभी मत बनाए, नहीं तो छोटे बनकर रह जाओगे। हम नाचीज प्रभु के चरणों में, एक दूसरे को बेटर समझे। छोटे से छोटा भी परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ सिखा जाता है। हर एक से सीखने की कोशिश किया करें, हर एक से। आपको अगर ज्यादा ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान पर मत भूलें, नहीं तो अज्ञानी हो जाओगे। आपके ऊपर जो अभिषेक पवित्र आत्मा जी ने किया है, आप प्रभु में मरते दम तक विश्वास योग्य बने रहें। तब यीशु मसीह, तब मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेंगे, धन्य मेरे बेटे, तू थोड़े से थोड़े में भी वफादार रहा। जो आपके साथ बुरा करता है, वह प्रभु यीशु के साथ बुरा करता है। आप अच्छा करिए बस, है ना। हमें अच्छा करना, जो बुरा करता है करी जाते, कोई फर्क नहीं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 4:8 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जी के खिलाफ बोलते हैं। हालेलुया। वे पवित्र आत्मा जी के खिलाफ बोलते हैं, पवित्र आत्मा जी को तुच्छ समझते हैं। जो आपके चर्च के मेंबर चुराते हैं, वह पवित्र आत्मा के प्लान को खराब करते हैं या उसकी योजना को फेल करते हैं। आप उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। ये जो भी काम करते हैं, आपका या मेरा विरोध नहीं करता,
पवित्र आत्मा जी का विरोध करते हैं। जो आपकी कलीसिया में से आपकी कलीसिया को चुराते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, वो आपको नहीं, वो यीशु मसीह को बुरा भला बोल रहे हैं भाई, वो पवित्र आत्मा को बुरा भला बोल रहे हैं, है ना। वचन में लिखा है, जब कोई आपको जब कोई बुरा बोलता है तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो मेरे दास दासियों को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हनन्ना और उसकी पत्नी सफीरा ने पतरस को धोखा नहीं दिया था, बल्कि किसको दिया था? पवित्र आत्मा को। उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया था। उनकी सजा पवित्र आत्मा जी ने उनको दी। प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, उसकी करुणा सदा की है। हमें हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते रहना है। पहला थिस्सलुनीके 4:8 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। जो दयावंत है, जो दया करता है, जो तुम्हारा बुरा करेगा करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा अपने आप बदला ले लेगा। पवित्र आत्मा अपने आप गाइड करेगा उसको। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मत्ती की 5:7 में लिखा है, धन्य है वह जो दयावंत है। हमें क्या करनी है? सिर्फ दया करनी है ना। हमें क्या करनी है? सिर्फ दया करनी। अपने भेड़ों की तरफ उनके घर जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके दुख दर्द को समझिए। ये एक पास्टर का हक बनता है, एक चरवाई का हक बनता है कि वो अपनी भेड़ों को जाके देखे। ऐसा ना हो कि भेड़ों में वो मक्खियां लग जाएं जिन मक्खियों से वो मर जाती हैं। ऐसी मक्खियां होती हैं, वो अगर भेड़ पर लग जाए तो उनकी ऊनों में जाके काट काट के उनको खा लेती हैं और वो भेड़ मर जाती है। अगर उन्हें देखते हैं तो क्या होता है? चरवाहा तेल लेके आता है और उस भेड़ को तेल लगाता है। इसका मतलब है, जब चरवाहा अपनी भेड़ों के पास जाता है, अगर वो दुख में है, तकलीफ में है, ये जो अभिषेक है, दाऊद कहता है, पिता तू मुझे अपने तेल से अभिषेक कर। हालेलुया। जब वो तेल भेड़ों को लगाया जाता है तो भेड़ बच जाती है। तो इसीलिए अपनी भेड़ों की रखवाली किया करें, धोखा ना खाएं। हालेलुया। परमेश्वर सबको मौका देता है, सबको मौका देता है परमेश्वर। हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। हालेलुया। हमें एक दूसरे के पापों को क्या करना है? क्षमा करना है। हमें दयावंत होना है, जैसे लिखा है,
धन्य है वह जो दयावंत है, उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हालेलुया। उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। 6 की 14 और 15 में लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमें क्या करना है? अगर हमारे भाई हमें परेशान करते हैं, अगर वो हमारा विरोध करते हैं, हमें नहीं करना। हम सिर्फ माफ करें और त्याग करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अपराध तभी क्षमा करेगा जब हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। यदि मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करेगा तो प्रभु यीशु भी तुम्हारे हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमारे अंदर क्षमा करने वाला आत्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्टर का एग्रीमेंट पवित्र आत्मा से हुआ है, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा जी और प्रभु यीशु की ओर देखना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको वचन में बने रहना है। पास्टर अभिषेक को बनाकर रखना है। जो पास्टरी अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बनाकर रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो आप सचेत रहें, स्मरण करें कहाँ से गिरे हैं, याद करें। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं आप याद करें कि आप कहाँ से गिरे हैं। जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में करते हैं, ऐसा नहीं हम जानबूझ के करते हैं, जाने अनजाने में कभी हमसे हो जाता है तो याद करें उसको। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला कि स्मरण कर, इसीलिए तो बोला उसको भी पता है कि जाने अनजाने में कहीं अगर ऐसा गुनाह हुआ है तो आप याद करें। आप पर प्रभु यीशु मसीह, आपको यीशु मसीह कहता है याद करें। अगर हम याद करते हैं और माफी मांग लेते हैं, अपने भाई को क्षमा कर देते हैं, हम दया करते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। अगर आप गिर गए हैं, अगर आप उठने की हालत में नहीं हैं, अगर आप गिर गए हैं, आप इतना गिर गए हैं कि आप उठने की हालत में नहीं हैं, गलती जाने अनजाने में हो गई है, तो आप किसी अच्छे सेवक के पास जाएं, संगति करें उसके साथ, बात करें उससे, वो अच्छा राह दिखाएगा आपको। जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो हमारे विरोध में बोलते हैं, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे आपके मित्र हैं। हालेलुया। उन्हें दुश्मन मत समझे। आप ये अगर सोच के चले यदि मैं सही हूं, परमेश्वर से कहें यदि मैं सही हूं तो मेरा रैंक ओहदा बढ़ेगा, नहीं तो मैं अपनी कमियां प्रभु यीशु के सामने रखूं ताकि प्रभु उन कमियों को निकाले। मैं सच कहता हूं, आप चाहे कैसी भी दशा में, परमेश्वर कहता है आप चाहे कैसी भी दशा में क्यों ना हो, कैसी भी दशा में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप उपवास में लग जाएं, प्रार्थना में लग जाएं, प्रभु आपको भरपूर आशीष देगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा।
क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा की है, वे अपने आप को बढ़ाएगा। हालेलुया। कलीसिया पवित्र आत्मा की है और वो अपने आप को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। आप अपने शरीर को मन आत्मा जो जीवित बलिदान करके चढ़ाए, आप प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप अपने नहीं हैं, ये मैं समझाती हूँ। आप अपने नहीं हैं, आप प्रभु के हैं। आप अपने लिए न जिए, आप अपने अंदर पवित्र आत्मा जी को पूरा कार्य करने दें। जब आप ये फैसला लेते हैं, जब ये आप फैसला लेते हैं, तो मैं आपको उत्साह करना चाहती हूँ। ना बीमारी, ना गरीबी, ना किसी चीज की कमी होगी आपके पास। किसी चीज की कमी नहीं होगी आपके पास। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे चक्कर में उलझ जाते हैं, जैसे कि 99 का चक्कर, स्वार्थ में उलझ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे मन में स्वार्थ आ जाता है ना। प्रभु यीशु के सेवकों में स्वार्थ कहाँ से आ, है ना। कई बार जाने अनजाने में हमारे बीच में ऐसे उलझन तारे आ जाती हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। इस स्वार्थ कहाँ से आ गया। आप अपने आप को देखें, जांचें, परखें। एक बार अपने आप को जांचें। एक बार प्रेयर में जाए, घुटने टिकाए, आंखें बंद करे और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं कहाँ से गया। याद आएगा आपको। परमेश्वर आपको देखेगा। जब आप दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको देखेगा। परमेश्वर आपकी हर एक कमियों को दूर करेगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के अनुसार आपको देखेंगे। जब परमेश्वर आपको देखे, आप अंगीकार करें, तौबा करें, तो परमेश्वर आपको अपनी बरकतों से भर देगा। अच्छा होगा कि आज ही समय करें, आज ही याद करें कहाँ से गिरे हैं। कोई मुझसे बड़ा सेवक न हो, या हमारी सोच होती है जैसे कि हम वैसे ही हम सोच लेते हैं, उसके पास इतनी कलीसिया कैसे हो गई, वैसे ही सोच लेते हैं, जैसे मान ली वैसे ही बात। ये भी पाप है। हम किसी की बढ़ोतरी देखकर खुश नहीं होते, ये पाप है। गलत विचार हमारे मन में, दिल में कभी नहीं आने चाहिए। हालेलुया। हमारे दिल दिमाग में गलत विचार कभी भी नहीं आने चाहिए। परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों के साथ रहता है, और जब गलती हो जाती है तो वो माफ भी करता है। फिर हमें क्या करना है, हमें तौबा करनी होती है, हमें माफी मांगनी होती है कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। और वो माफ करता है, क्योंकि वो हमेशा माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 10:12 में लिखा है, पहला करंथियो उसकी 10:12 में लिखा है, हालेलुया। 10:12 में, इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हालेलुया। जो सोचता है कि मैं कभी ना गिरूंगा, मैं तो बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं तो कभी ऐसी गलती करता ही नहीं हूँ। कई बार हमसे गलती हो जाती है, कई बार जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। इसीलिए ये वचन दिए गए हैं कि सचेत कर
याद कर, स्मरण कर, तू कहाँ से गिरा, क्यों तेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है भाई। अपने अपने ख्यालात में खोए हुए। पर वचन कहता है सचेत कर, स्मरण कर, तू याद कर, तू कहाँ से गिरा है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, कई बार क्या होता है हमारी गलतफहमी होती है कि हम कभी नहीं गिरेंगे, हम तो मजबूती से खड़े हैं जी, हमसे गलती नहीं होगी। पर इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। अगर गलती हो गई है तो तौबा करने में क्या जाता है, तौबा करें, माफी मांगे, आगे गुनाह ना करें। हालेलुया। जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे। फिर मैं इस वचन को दोबारा पढ़ती हूँ। जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इससे बड़ी सेवा प्रार्थना, दया, करुणा, यही तो परमेश्वर वचन में लिखा है कि मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। कोशिश तो करो। बस लाइव होकर, अगर कोई आपस में हमारा भाई कोई पास्टर से गिला शिकवा हो गई है तो हम बैठ कर सकते हैं बातचीत, है ना। प्रभु का नाम बदनाम बिल्कुल भी। हमें एक दूसरे की प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक की जिस बुलाहट से बुलाया गया है, जो कोई जैसे भी बुलाया, कोई भविष्यवाणी के लिए बुलाया गया है, कोई दान के लिए बुलाया गया है, कोई गवाही के लिए बुलाया गया है, कोई दरी झाड़ने के लिए बुलाया गया है, कोई चर्च के बाथरूम साफ करने के लिए बुलाया गया है, कोई वर्शिप के लिए बुलाया गया है, कोई प्रचार के लिए बुलाया गया है, कोई विदेश के लिए बुलाया गया है, कोई सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया है, कोई वचन को बांटने के लिए, कोई परमेश्वर के पर्चे बांटने के लिए बुलाया गया है। कोई बहुत से मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग चौकों में जाकर परमेश्वर का प्रचार करते हैं। पहले जब लोग ट्रेनिंग करते थे, जब परमेश्वर के जो लोग थे, जो खुदा के दास थे, जब वो सीखने जाते थे परमेश्वर के वचन को, उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था अकेले। उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि यहाँ पर प्रचार करो, इन झाड़ियों से प्रचार करो, इन पेड़ पौधों से प्रचार करो। खुदा के दास दासियां दुगना रखे होंगे। मैं जानती हूँ कि कितनी कष्टियों से वो निकलते हैं, कितनी कष्टियों से जो झल कर निकलते हैं। इसीलिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम एक दूसरे के लिए बस प्रेम करें। जिसको जो बुलावट परमेश्वर ने दी है, जो जिस काम के लिए बुलाया गया है, वो करे, जैसा मर्जी करे। कोई ध्यान मत दो ऐसी बातों। जो आपको सेवा दी वो आप करो, जो दूसरे को सेवा दी वो खुद करे। अपना अपना काम सब करते हैं, जो उनकी सेवा परमेश्वर ने दी है उनको। आप लोग सिर्फ दुआ करें। किसी की छोटी चर्च है, किसी की बड़ी चर्च है, किसी के ज़्यादा मेंबर है, किसी के लाखों है, किसी के 1000 है, किसी के 100 है, किसी के 5 है। सबके लिए दुआ करो कि परमेश्वर सबको सामर्थ दे और अपनी आत्मा में बढ़ाए, अपने नाम में, अपने कार्य में, अपनी करुणा में बढ़ाए। प्रभु अपने अनुसार उनको चलाए, इस्तेमाल करे, ताकि प्रभु यीशु का राज्य जल्दी आए। आप चाहते हैं कि
प्रभु आपको इस्तेमाल करें। आप अपने आप को शून्य कर दें, अपने आप को शून्य कर दीजिए और पूरा पूरा काम पवित्र आत्मा जी को करने दें। भूल जाइए कौन क्या करता है कौन नहीं। जिसको जो सेवा दी है प्रभु ने, वो अपनी बेखूबी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये खुदा का अनुग्रह है। पवित्र आत्मा में पूरा पूरा काम पवित्र आत्मा जी और उस अभिषेक करने दो। पवित्र आत्मा अपना काम अपने आप कराए। जो जो तोड़े परमेश्वर ने आप लोगों को दिए हैं, उन तोड़ों को बस फैलाओ, मिट्टी में मत दबाओ। जो आपके ऊपर है, वचन में लिखा है, ये वह अभिषेक है जो दाऊद के अंदर होकर गोलियत को बोल रहा था, क्योंकि गोलियत ने जीवित परमेश्वर की संतान को ललकारा था। गोलियत ने इसीलिए ललकारा था कि साउल अपनी बुलावट में बना नहीं रहा। तभी दाऊद ने गोलियत का सामना किया। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। 5 पत्थरों का 5 पत्थरों का क्या मतलब है? हालेलुया। 5 पत्थरों का क्या मतलब? परमेश्वर के दास ने, दाऊद ने 5 पत्थर उठाए नदी से। 5 पत्थरों का क्या अर्थ है? हमें GESUS, जीसस। हमें 5 पत्थरों का अर्थ है जीसस। GESUS, जीसस। 5 पत्थरों का अर्थ है जीसस। जीसस एक पत्थर, 5 पत्थरों का एक नाम जीसस। राजमिस्त्रियों ने जिनको नकार दिया, वही कोने का पत्थर हुआ। जीसस पत्थर ने गोलियत को नाश कर दिया। आज कलीसिया को शैतान क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि वो बुलावट में नहीं है, सेवक बुलावट में नहीं है, चर्च मेंबर मन मर्जी के प्रभु की बुलावट को समझते नहीं हैं। आप अपने आप को जांचें। जो जैसा करता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी की भी। बस परमेश्वर के वचनों में रहो, प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो। आज आपको याद करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है कि आप कहाँ से गिरे। आपको मन फिराना है। यदि आपने मन को नहीं फिराया है तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आकर तेरे दिवट को हटा दूंगा। देख लो, परमेश्वर आज भी आपके साथ है। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। अभी हम एक सेवक के विषय को देख रहे थे। इस सारे संदेश में मैं एक ही बात कहूंगी, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है, अगर हम लाइव चलकर अपने भाइयों को बुरा भला बोलते हैं, वो बोलना छोड़ दें। आप किसी का न्याय मत करें। परमेश्वर अपने आप न्याय कर लेगा। वो है, वो अपने आप कर लेगा। जो करना है वो अपने आप कर लेगा। तुम्हें जो दिया गया वो करो।
परमेश्वर ने आपको पास्ट की बुलावट में बुलाया है, आप वो काम करें। जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, आप भविष्यवक्ता हैं तो आप भविष्यवाणियां करें। जो आपको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं उनको इस्तेमाल करें, मिट्टी में ना दबाएं। एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे पर दया करें। ये खूबियां एक पास्टर में होनी चाहिए। ये जो खूबियां हैं ये एक पास्टर में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस संदेश से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही प्रकाशनों के साथ आप लोग उसके साथ मैं इस प्रचार को, इस संदेश को आगे भी बढ़ाऊं, चर्च के बारे में, विश्वासी के बारे में और भी बहुत जो खुदा प्रकाशन देता रहे, तो कृपया आप प्रार्थना का निवेदन और ये मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आपको इस संदेश से आशीष मिली है, आमीन जरूर लिखें और मुझे बताएं कि मैं फिर से दोबारा प्रचार करूं। तो खुदा का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और मैं आगे भी फिर परमेश्वर का प्रकाशन पाकर आप लोगों के सामने फिर से परमेश्वर का वचन लेके आऊंगी। और आप इस वचन को जरूर शेयर करें, एक दूसरे से जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर की बुलावट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं, तो चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, विश्वासी क्या है, इनके ऊपर फिर हम अध्ययन करेंगे। मेरा मानना है कि आपको इस संदेश से बहुत सारी आशीषें मिली। मैं आपका सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने इस वीडियो को समय दिया, परमेश्वर को समय दिया, परमेश्वर के वचनों को सुनने में समय दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हर एक भलाई के लिए। आई छोटी सी दुआ करेंगे फिर समाप्त। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी वचन में, प्रार्थना में हमारी सहायता, मदद की, संगति में मदद की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं एक भलाइयों के लिए। विनती को यीशु के नाम में मांगते, आमीन और आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जय मसीह।